ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3.10 दैट द टाइटल इज़ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। इस टॉपिक में हम ये बात स्टडी करेंगे कि जो हमारा मोमेंटम है और एक्सप्लोसिव फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। हमने ये बात जो है वो पहले ही स्टडी कर ली है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, जब वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन ये है कि उसमें मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम में किसी किस्म की चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो अगर हम बात करें एक्सप्लोसिव फोर्सेस का, तो एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सप्लोसिव सिंपली मीन धमाका हेज। तो धमाका हेज कुव्वतें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारे पास एक्सप्लोसिव फोर्सेस कहलाती हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या एक्सप्लोसिव फोर्सेस में भी हमारा मोमेंटम जो है वो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो जब भी हम एक्सप्लोसिव फोर्सेस को कंसिडर करते हैं तो हम एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले जो सिस्टम्स होते हैं, एक्शन होते हैं, उनको आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हमेशा मोमेंटम क्या रहेगा? हमारा कंजर्व रहेगा। और इसी चीज़ को हम देखेंगे कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस के केसेस में जिन सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं उनमें हमारा जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मोमेंटम क्या इन दोनों सिस्टम्स में कंजर्व रह रहा है या नहीं रह रहा। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सप्लोडिंग अ शेल, ठीक है। ये है एक्सप्लोडिंग अ शेल, ये ए पार्ट है हमारे पास। एक्सप्लोडिंग अ शेल, एक्सप्लोड करने का मतलब जो है वो क्या होता है? किसी भी चीज़ में धमाका प्रोड्यूस करवाना, ठीक है, ब्लास्ट करवाना। तो एक्सप्लोडिंग अ शेल का मतलब है कि एक जो है वो कोई भी हमारे पास जो है वो शेल था, एक उसके अंदर जो है वो हमने ब्लास्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। इन शॉर्ट एक्सप्लोडिंग अ शेल का मतलब है कि कहीं पे भी जो है वो धमाका हुआ है, ठीक है। तो अब सपोज करें कि ये एक शेल था, ठीक है। अब शेल जो है वो, इसको हम शेल कंसिडर कर लेते हैं। ये शेल पहले जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है, फटने से पहले जब ये एक्सप्लोड नहीं हुआ था, ठीक है, इसके थ्रू ब्लास्ट प्रोड्यूस होना था। ये शेल मूव कर रहा था और इसका जो मोमेंटम था वो हमारे पास mv के जो है वो इक्विवेलेंट था। अब क्या हुआ कि आफ्टर सर्टेन टाइम ये फट गया, ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन होने के बाद ये जो शेल है ये दो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दो फ्रेगमेंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया। फ्रेगमेंट्स मतलब दो पीसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि जिस मोमेंटम से शेल पहले मूव कर रहा था, सेम उसी मोमेंटम से ये जो दोनों शेल्स हैं इनको भी मूव, इनके दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको भी मूव करना चाहिए। यानी अगर हम जो है वो शेल के मोमेंटम की बात करें तो वो mv था। सेम ऐसे ही जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास उसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास F1 फ्रेगमेंट है और ये F2 है। F1 प्लस F2 का भी जो कंबाइंड मोमेंटम है वो कितना आना चाहिए? mv के ही इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऐसा ही होता है कि जब शेल जो है वो जो उसका ओरिजिनल मोमेंटम होता है अगर वो mv है और जैसे ही एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो जितने भी टुकड़ों में डिवाइड हुए, जैसे हमारे केस में वो दो पीसेस में डिवाइड हुए, तो दोनों पीसेस के मोमेंटम को अगर हम कंबाइन करें तो वो ओरिजिनल मोमेंटम के इक्वल ही आते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो हमारी इन एक्सप्लोसिव फोर्सेस के एग्जाम्पल में कंजर्व रहा है। यहाँ एक और हम जो है वो फिगर ड्रॉ की है जो कि इस चीज़ को ही एक्सप्लेन कर रही है। ये हमारे पास ओरिजिनल शेल था, इसके मोमेंटम को हमने यूँ शो किया कि डाउनवर्ड मूव कर रहा था और ये इसके दो फ्रेगमेंट्स हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 ले ली और इसकी वेलोसिटी v1 ले ली। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया हेड टू टेल रूल, ठीक है, तो हमारे पास जो मोमेंटम आया इनके कम्बिनेशन से वो कितना आया? mv के इक्विवेलेंट आया, ठीक है। ये ओरिजिनल जो है वो हमारा शेल था उसका मोमेंटम भी mv था, लेकिन जब हमने दोनों एक्सप्लोडेड शेल्स यानी जो हमारे फ्रेगमेंट्स थे उनके मोमेंटम्स को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम हमारे पास आया वो किसके इक्वल था? वो mv के इक्विवेलेंट आ रहा था। एक दूसरी एग्जांपल जो है वो कंसिडर करते हैं जो है गन एंड बुलेट सिस्टम। गन एंड बुलेट सिस्टम।
अब गन एंड बुलेट सिस्टम में जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक हमने गन कंसिडर किया, ठीक है। अब गन जो है वो जैसे ही हमें पता है कि हम जो है वो इस टाइम अगर हम बात करें तो गन एंड बुलेट सिस्टम भी जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो जिसके अंदर हमारा मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग की अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें कि हमारे गन का इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो वो ज़ीरो है, बिकॉज कि हमारे जो गन है वो इस टाइम किस स्टेट में है, वो रेस्ट स्टेट में है। अब जैसे ही रेस्ट स्टेट से हटाने के बाद यानी हमने इसके ट्रिगर को दबाया, तो ट्रिगर को दबाने के बाद क्या हुआ कि इस गन से बुलेट जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर गई, ठीक है। और इस बुलेट की जो मास था वो m था और इसकी वेलोसिटी स्मॉल v के इक्विवेलेंट आई थी हमारे पास, ठीक है। अब बुलेट आगे को मूव कर रही है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो हमारी गन है वो हमेशा बैकवर्ड मूव करके चली जाती है, ठीक है। अब गन जब बैकवर्ड मूव करके चली जाती है तो उसका मास होता है कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी हमारे पास जो है वो आ जाती है v डैश के इक्विवेलेंट। अब मोमेंटम में चेंज आया, जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम दो चीज़ों की वजह से, एक बुलेट के फॉरवर्ड मोशन की वजह से डेट इज़ mv और दूसरा जो हमारी बुलेट थी हमारी गन थी उसके बैकवर्ड मोशन की वजह से डेट इज़ mv डैश। अब इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, इनिशियल इज इक्वलिंग टू फाइनल मोमेंटम, 0 इज इक्वलिंग टू mv प्लस mv डैश। ये चीज़ आ गई। यहाँ से हम जो एक टर्म को दूसरी तरफ मूव करवाते हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ से अगर हम v डैश की वैल्यू डिटरमिन करना चाहें तो क्या आ जाएगी, माइनस mv ओवर कैपिटल M, यानी v डैश वेलोसिटी जो है वो बैकवर्ड है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन हमें शो हो रहा है। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा, v डैश इज इक्वलिंग टू माइनस mv ओवर m। ये माइनस साइन जो है वो शो कर रहा है कि जो हमारी गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करके चली गई है। तो ये था टॉपिक 3.10 दैट इज़ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस।